Hi dear, Bismillah Rahman Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English. Today we are going to do EA English 50 English sentences. The first sentence is एक दिन छोड़कर आया करो. Come on alternate day. Come on alternate day. यहाँ किस चीज़ की कमी है? What is lacking here? What is lacking here? यहाँ किस चीज़ की कमी है? छोटी छोटी चीज़ पर मत झगड़ो. Don't quarrel over trifles. Don't quarrel over trifles. ये बिल्कुल फजूल बात है. ये बिल्कुल फजूल बात है. This is an utter nonsense. This is an utter nonsense. मैं लंडा बाज़ार जा रहा हूँ. I'm going to flea market. I am going to flea market. मेरी बीवी सोते हुए खर्राटे लेती है. My wife snores while sleeping. My wife snores. Snore खर्राटे लेना. While sleeping सोते हुए. वो बहुत बातूनी है. बातूनी talkative. She is so talkative. उसकी सेहत खराब है. He is not in good health. गुदगुदी करना बंद करो. Stop tickling. Stop tickling. बड़े ही मुफ्तखोर हो. Such a moocher you are. Moocher, मुफ्तखोर. मेरे बाल मत खींचो. Don't pull my hair. सब ठीक तो है ना? Is everything okay? Is everything alright? Alright, खैरियत. गड़बड़, कुछ गड़बड़ है. Something is fishy. याद रखिएगा, इंग्लिश में या किसी भी ज़बान में चीज़ को सिमिलरिटी दी जाती है. अब फिशी का मतलब ये नहीं है कि गड़बड़. अब फिश का फिशी से ताल्लुक़ है. ये कोई वाक़यात, हर लफ्ज़ की एक एटमोलॉजी होती है और फिशी यहाँ पे गड़बड़ के तौर पे इस्तेमाल हुई है. घबराओ मत. डोंट पैनिक. पैनिक घबराना. जैसे आपकी मर्ज़ी. एज यू प्लीज़. प्लीज़ खुश. एज यू जैसे आप. प्लीज़ खुश होना. एज यू प्लीज़ जैसे आप खुश हो. वो बहुत लाडली है. शी इज़ सो पैम्पर्ड. पैम्पर्ड. तुम क्या करने वाले हो? What are you up to? बहुत अहम फिक्र है. सुनने भी आता है, बोला भी जाता है. जब आप किसी से पूछने लगे हो कि what are you gonna do, you can also say what are you up to. You can say I'm going to prepare, I'm going to school, I'm gonna ready for my lunch, I'm going on holidays. यानी क्या करने लगे. What are you up to? अपने काम की तरफ ध्यान दो. Attend your work. Attend your work. अपने काम की तरफ ध्यान दो. अक्ल की बात करो. अक्ल से बात करो. Talk sensibly. Talk sensibly. ये क्या नॉनसेंस है? Talk sensibly. वो बहुत बुरी मौत मरा. He died in miserable death. He died in miserable death. आप मेरी बात नहीं समझ रहे. You're not getting me. You're not following me. Follow, get, understand. You can say समझना, understand, get, make, follow. You're not following me. आप मुझे नहीं समझ रहे. वो पुराने ख्यालात रखता है. He is so conservative. He is so conservative. Conservative. ये लफ्ज़ है ना conservative. So ये होता है जो मॉडर्न ना हो, जो कदामत पसंद हो, कदीम चीज़ों को पसंद करता हो,
पुराने कानून को लागू करता हो, पुराने ख्यालों का मालिक कंजर्वेटिव। मगर इनको आपने उनके लिए इस्तेमाल नहीं करना जो आपको कहे कि पर्दा करो, ऊंचा मत बोलो, नरमी से मत बोलो, क्योंकि वो कंजर्वेटिव बात नहीं है, वो रिलीजियन वाली बात है। वो रिलीजियस होता है। क्या होता है? रिलीजियस। और ये कंजर्वेटिव होते हैं जो पुराने फैशन को पसंद करते हो, लंबे बाल रखते हो, कल में लंबी छोड़ते हो उसके, और फिर यानी नए जनरेशन को या नया ट्रेंड पहनना पसंद ना करते, वो कंजर्वेटिव होते हैं। चाहे 10 साल पुराना ही ट्रेंड हो, वो पुराने शूज़ जो पहले अच्छे होते थे वही इस्तेमाल करते हो, तो उसको कंजर्वेटिव बोला जाता है, ट्रेंड को बोला जाता है, ना कि रिलीजन को। सो कंजर्वेटिव पुरानी चीज़ों को पसंद करने वाला, जो किसी दौर में पहले फैशन हुआ करती थी। उसने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। ही स्पॉइल्ड द होल गेम। मेरा चेहरा धुलाओ, मेक माई फेस वॉश्ड, या फिर हेल्प मी इन वॉशिंग माई फेस। ताना मारने की ज़रूरत नहीं। नो नीड टू टॉन्ट, ताना मत मारो, डोंट टॉन्ट। वो बहुत शकी है। शी इज़ सो स्केप्टिकल। स्केप्टिकल, शक। वो रास्ता सुनसान है। दैट इज़ डेजर्टेड पाथ, या दैट पाथ इज़ डेजर्टेड। डेजर्टेड, सुनसान, अकेला। मुझे मामूली भी अंदाज़ा नहीं था। I hadn't the slight notion. I hadn't, मुझे नहीं था, मेरे पास नहीं था। Slight, थोड़ा सा भी, notion, इशारा, अंदाज़ा, clue, hint. I hadn't the slight notion. मुझे मामूली भी अंदाज़ा नहीं था। कोई बात नहीं, it doesn't matter. It doesn't matter. यानी आप ये क्या शनाख्ती कार्ड लाना ज़रूरी है, बुक्स लाना ज़रूरी हैं या डिग्रियाँ? नो नो नो, इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे मोबाइल का क्या बना? व्हाट अबाउट माई मोबाइल? व्हाट अबाउट माई मोबाइल? मेरे मोबाइल का क्या बना? ये फ़ोन आपने कितने में ख़रीदा? हाउ मच डिड दिस फ़ोन कॉस्ट यू? हाउ मच, कितना, डिड दिस फ़ोन, इस फ़ोन ने कॉस्ट यू, कीमत दिया, यानी ये मोबाइल आपको कितने में पड़ा? हाउ मच डिड दिस फ़ोन कॉस्ट यू? Past indefinite tense. How much phone did this phone cost to you? अंगूठी नहीं उतर रही। Ring is not taking off. Take off, उतारना। Ring is not taking off. मैं अब ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। Can't wait longer. Sometimes subject लगाना ज़रूरी नहीं होता, especially past indefinite tense में तो आप ना भी लगाएं, जैसे there was a farmer, went to blue, went to home, felt tired। यानी फार्मर कह दिया, सब्जेक्ट, दोबारा फार्मर फार्मर कहने की ज़रूरत नहीं, ना ही प्रोनाउन लगाने की ज़रूरत है कि he felt tired, he went to home, he went to sleep। no, there was farmer, he was very happy, came to me, said। यानी आपको ही लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। सो समटाइम अगर आप दो लोग हों, आप कह सकते हैं हेलो, वेयर आर यू, कैन वेट लॉन्गर। यानी अब मैंने इसमें ये नहीं कहा कि आई कैंट वेट लॉन्गर, आई जस्ट सेड कैंट वेट लॉन्गर मीन कि मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। जब बंदे ही दो हैं तो तीसरे को में क्यों सोचना है। मुझे चुपड़ी हुई रोटी पसंद है जो घी वाली होती है। आई लव पराठा। पराठा, अ स्मीयर्ड चपाती, अ स्मीयर्ड चपाती। मेरी आँख क्यों फड़कती है? वाई डज माई आई ट्विच? उसकी आँख फड़कती है, हिज आई ट्विचेस। तुम्हारी आंख फड़कती है, योर आई ट्विचेस। मेरी आंख क्यों फड़कती है? वाई डज माई आई ट्विच? वो तेज तेज चलती है, शी वॉक्स ब्रिस्कली। इतना कि चलो ब्रिस्क वॉक करो, ब्रिस्क वॉक, यानी ब्रिस्क का मतलब होता है तेज। ये एक एडजेक्टिव है और वर्ब के साथ इसको एडवर्ब बनाया गया है। चलना तो तेज चलना, वॉक चलना, ब्रिस्की चलना। सो She walks briskly. आपका बड़ा एहसान होगा। It will be your great favor. Favor, एहसान, great, बड़ा। It will be your, ये होगा आपका या फिर आपका होगा। Great favor, बड़ा एहसान। If you help me in this, it will be your great favor. अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो ये आपका बड़ा एहसान होगा। ये कितने का है? How much does it cost? यानी मोबाइल कितने का पड़ा?
How much did this phone cost to you? ये कितने का है? How much does it cost? ये कितने में पड़ता है? उसका गला सूजा हुआ है. He has swollen throat. Swollen throat means सूजा हुआ गला. इसमें ईमानदारी का ज़र्रा भी नहीं है. Honesty is not found in him. मुझे डर है कि वहाँ खैर नहीं. I'm afraid all is not well there. I am afraid all is not well there. आपकी दावत का शुक्रिया. Thanks for your invitation. Thanks for your invitation. जल्दी करो वरना वो चला जाएगा. Snappy, otherwise he will leave. हमारे मसाइल की सबसे बड़ी वजह करप्शन है. The major cause of our problem is corruption. Major cause बड़ी वजह our problem हमारे मसाइल की is corruption. क्या है? बदअनवानी. The major cause of our problem is corruption. तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा. You are to work with me. You are to work with me. आपको मेरे साथ काम करना होगा. आज क्या ही अच्छा मौसम है. What a pleasant weather. इस तरह के मसाइल से नहीं निकला जा सकता. Can't overcome the problems by avoiding it. Avoiding the problems यानी मसाइल फजूल में मसाइल को देखते रहना, उसको अवॉइड ही करना, उसका हल न करना, उसको फेस न करना, वो ओवरकम नहीं हो सकती हैं, उससे निकला नहीं जा सकता, ख़त्म नहीं हो सकती. सो कैंट ओवरकम नहीं कर सकते ख़त्म द प्रॉब्लम मसाइल को बाय अवॉइडिंग इट, उनसे दूर रहने से. क्या वो अभी तक यहीं है? इज़ स्टिल हीयर? इज़ ही स्टिल हीयर? फ़ौरन ही ख़त का जवाब आ गया. गॉट द रिप्लाई अगेंस्ट माई लेटर. गॉट द रिप्लाई अगेंस्ट माई लेटर. तुम्हारा दिमाग ठीक होने वाला है. यू नीड मॉडिफिकेशन. यू नीड मॉडिफिकेशन टू योर ब्रेन. उसे गाड़ी मिल गई. He got the train. He got the train. That's all for now. Thanks for being with EA English. You can find the PDF link of this book from our website EAEnglish.com. You can ask for the link or you can manually go to EnglishEA.com. And second is that you can also get the last episode 1, 2, 3, 4 until 10, 11. We have done these 50 sentences a lot of times. So thanks for being with EA English.